हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई, रिलेशन लिख लेते हैं पहले, रिलेशन लिया हुआ है P, Q such that distance of point P from the origin, distance of point P from the origin this is same as the distance of the point Q from the origin, is same as the distance of point Q from the origin। हाँ जी, अब इसके बारे में क्या दिखाना है, सो डेट द सेट ऑफ पॉइंट। अच्छा, पहली चीज तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। हाँ जी, तो ये जो इसने ऐसी इतनी लंबी सी इंग्लिश लिखी है, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब ये बोल रहा है इस रिलेशन में ऐसे पॉइंट P, Q आएंगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, जिस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो, मतलब P की डिस्टेंस ओरिजिन से यदि हम निकालें और Q की डिस्टेंस यदि ओरिजिन से निकालें, तो वो क्या आनी चाहिए, सेम आने चाहिए। ऐसा इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने थोड़ा सा समझने लायक लैंग्वेज में लिख दिया। अब हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, तो पहली चीज रिफ्लेक्सिव के लिए ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, B इक्वल टू ए रख देते हैं, तो यहाँ पर Q है तो Q इक्वल टू क्या रखते हैं, P रखते हैं। तो Q इक्वल टू P रख देंगे तो क्या आ जाएगा, P की जगह तो P ही रहेगा, Q की जगह भी क्या आ जाएगा, P ही। क्या OP और OP हमेशा बराबर होगा, हाँ जी, OP और OP तो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि P तो एक ही पॉइंट है, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस एक बार नहीं 10 बार निकाल लो तो भी बराबर आएगी। तो यदि OP इक्वल टू OP है, तो मतलब कि पहला वाला पॉइंट इसके हिसाब से P और बाद वाला पॉइंट P ये इस रिलेशन में है, और यदि ये इस रिलेशन में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या मानते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं कि A, B, अच्छा A, B नहीं लेते हैं, यहाँ पे P, Q की बात हो रही है ना, तो P, Q ले लेते हैं। मान लिया P, Q रिलेशन में है, यदि P, Q रिलेशन में है तो OP OQ के बराबर होगा, और यदि OP OQ के बराबर है तो OQ OP के बराबर होगा, और OQ OP के बराबर है मतलब Q, P इस रिलेशन में होगा। Q, P इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमने P, Q रिलेशन में माना था और Q, P इस रिलेशन में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। फिर से बता देता हूँ, P, Q रिलेशन में है, मतलब OP और OQ क्या है, बराबर है। यदि OP और OQ क्या है, बराबर है, तो OQ और OP भी बराबर होगा, OQ और OP बराबर होगा, मतलब Q, P रिलेशन में आ गया। ठीक है, सिंपल था। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम हमेशा पेयर मानते हैं दो चीजें, तो हमने मान लिया कि P, Q रिलेशन में है, और एक और चीज माननी पड़ेगी, तो Q, R को भी क्या मान लें, रिलेशन में मान लें। तो P, Q रिलेशन में है, इसका मतलब OP क्या है, OQ के बराबर है, और QR रिलेशन में है, मतलब OQ OR के बराबर है। ठीक है, अब देखो OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं OP भी क्या होगा, OR के बराबर होगा, और OP OR के बराबर है, मतलब P, R इस रिलेशन में आएगा। P, R यदि इस रिलेशन में आएगा, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, PQ रिलेशन में था, QR रिलेशन में था, और हमने प्रूफ कर दिया PR भी रिलेशन में है, इसलिए का मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये क्या कहलाया, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया। ऐसा आपको इंग्लिश में एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। मतलब ये बोल रहा है P पॉइंट से इस रिलेशन को फॉलो करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी मिलके एक सर्कल बनाएंगे। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो मान लिया इस रिलेशन को फॉलो करने के लिए P के साथ जितने भी पॉइंट होंगे, तो P के साथ इस रिलेशन को फॉलो करने वाले यदि पॉइंट होंगे, मान लिया Q, तो वो इस रिलेशन को दिखाएंगे। यदि वो इस रिलेशन को दिखाएंगे तो इसका मतलब O की डिस्टेंस P से और O की डिस्टेंस Q से क्या होगी, बराबर होगी। अब
P क्या है? एक पॉइंट है, तो पॉइंट के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या? पॉइंट के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? हमने बचपन में पढ़ा था, कोई पॉइंट है तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट होते हैं कुछ x, y। तो मान लिया P का कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 है, और Q का कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही कुछ होगा x, y। तो देखो OP का मतलब क्या हुआ? OP और OQ बराबर है, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया r। ठीक है, देखो OQ इक्वल टू यदि r के बराबर हो रहा है तो Q पॉइंट मान लिया हमने x y है, तो ओरिजिन से Q पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। और ये OQ किसके बराबर दिया हुआ है? r के बराबर, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अंडर रूट, अरे अभी r वैसे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये किसकी इक्वेशन होती थी? बचपन में क्लास 11th में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने पढ़ा था, ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। तो देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था P के साथ इस रिलेशन को फॉलो करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो एक सर्किल बनाएंगे, जिनका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो अब हमने इसको सॉल्व कैसे किया है कि मान लो इस P को, इस रिलेशन को फॉलो करने वाला Q है, तो यदि P और Q इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होगी। तो OP और OQ क्या हो गया? बराबर हो गया, जिसको हमने बोल दिया R। अब OQ R के बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल ली और R के बराबर लिखा, और इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गई? सर्किल की इक्वेशन मिल गई। मतलब Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x, y, वो सर्किल की इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और Q पॉइंट क्या था? जो P के साथ रिलेशन में था। ठीक है, तो P के साथ रिलेशन रखने वाले सभी तरह के पॉइंट Q वो इस सर्किल की इक्वेशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।